और यहाँ पे कुछ साधु संत भी यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं। कि देखिए कुछ संत भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बताइए क्या डिमांड है? पुतला दहन कर दिया आप लोगों ने, बैरिकेड भी आपने तोड़ दिया, क्या बांग्लादेश हाई कमीशन में जाकर क्या करना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है अब वो भारतवर्ष सहन नहीं करेगा, कोई सनातनी सहन नहीं करेगा। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो समझ जाइए कि आपके भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, प्रतिकार होगा और अब की बार बड़ा तगड़ा प्रतिकार होगा। प्रतिकार होगा तो क्या भारत सरकार पे भी आप दबाव डालना चाहते हैं कि वो बांग्लादेश पर दबाव बनाए? निश्चित तौर पे हमारे टुकड़े पे पलने वाला जो देश जिसकी सहायता हमारी सहायता से जो अपना जीवन जीता है उसको एक कड़ा संदेश देना परम आवश्यक है कि समझ जाओ जो आप हिंदुओं को वहाँ पर नाश करना चाहते हो, समाप्त करना चाहते हो, इसी मानसिकता को समाप्त करो। आप बताइए कि जिस हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, बांग्लादेश बना दिया, आप बताइए कि आगे क्या आपकी रणनीति रहने वाली है? क्या जो है मांग करते हैं बांग्लादेश को लेकर? बांग्लादेश से हम ये मांग करते हैं कि हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए, हिंदुओं का अत्याचार बंद होना चाहिए और भारत सरकार से भी अपेक्षा करते हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उनको बाहर निकाले, उनका रसद पानी बंद करे। और अब हिंदू जाग गया है, हमारी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, हिंदू की रक्षा होनी चाहिए। और बांग्लादेश की सरकार के लिए हम मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और हिंदुस्तान की सरकार को, मोदी सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए, हिंदुओं की संस्कृति है और हिंदुओं के हिसाब से हमारी की बांग्लादेश सरकार के लिए दबाव बनाए, भारत सरकार दबाव बनाए बांग्लादेश के ऊपर, ये साधु संतों का कहना है। और यहाँ पर देखिए बैनर पोस्टर के साथ यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं हिंदू संगठनों के लोग। आप क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? बताइए, मैं दिल्ली से ही हूँ। ये बताइए कि आगे क्या रणनीति रहने वाली है प्रदर्शन को लेकर? ये प्रदर्शन उसको चेतावनी दे रहा है, सुधर जाओ, नहीं सुधरेगा ना तो बांग्लादेश में घुस के मारेंगे, ये ध्यान रखे बस। बांग्लादेश नहीं सुधरा, अगर हिंदुओं की सुरक्षा बांग्लादेश ने नहीं की तो बांग्लादेश में घुस के मारेंगे, ये इनका कहना है। और यहाँ पर देखिए कि हिंदू संगठनों के कई और यहाँ पर नेता कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं, प्रदर्शन करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं किशोर तरफदार हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी बंगाली प्रकोष्ठ से संयोजक हूं। बंगाली प्रकोष्ठ के आप संयोजक हैं। भारत सरकार पे आपको लगता है कि भारत सरकार को जो है बांग्लादेश पे दबाव बनाना चाहिए कि हिंदू सुरक्षित हो वहाँ पर? हमें अपने मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है। मोदी जी के घर में देर है अंधेर नहीं। जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तानों को सीधा किया था, ऐसे जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसमें मोदी जी का रणनीति अवश्य बन रहा है और आने वाले दिनों में मोदी जी अवश्य करेंगे बांग्लादेश में, बताइए, ताकि हिंदू सुरक्षित रहें। पहले तो हम आप बंधुओं के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से अंतिम सरकार यूनिट सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। उन्होंने जो पुलिस प्रशासन को आतंकवादी का रूप दे रखा है, एक निस्सहाय व्यक्ति जो पुलिस के शरण में आया उसको आतंकवादियों के हवाले किया, ये निंदनीय है, इसको हम बिल्कुल निंदा करते हैं और बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये इनका कहना है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण मुखर्जी है। मुखर्जी साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं यही दिल्ली का बंगाली समाज का संयोजक हूँ। संयोजक हैं आप, तो क्या डिमांड है, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह बंगाली हिंदुओं की हत्या है वो पश्चिम बंगाल से ले बांग्लादेश तक हो रही है, उसका प्रतिकार करना पड़ेगा क्योंकि आज सबसे ज्यादा यदि कोई पीड़ित है तो बंगाली हिंदू है। अब बांग्लादेश करेगा प्रतिकार, बताइए। प्रतिकार के रूप में हम पूरा सरकार हमारी जो कर रही है, सरकार के साथ जनता को भी करना पड़ेगा। जनता आपके सामने खड़ी है। लगता है कि वक्त आ चुका है कि सरकार पे दबाव बनाया जाए ताकि बंगाली हिंदू जो है सुरक्षित रहे बांग्लादेश के भीतर। भी सरकार में अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना, जनता को अब अपना काम करना पड़ेगा। और जनता क्या काम करेगी? जनता इसी तरह प्रतिकार विरोध करेगी, जब विरोध करेगी तभी वहां तक कान में फैसला सरकार को करना है। आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कि किस रूप में, किस तरीके से माहौल ग्राउंड जीरो पे बना हुआ है। और यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो अभी थोड़ी देर के पहले पुतला दहन किया गया। पुतला दहन करने के बाद जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी यहाँ पे कर रहे हैं और यहीं से जो है आगे बढ़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। पहले बैरिकेड को तोड़ा गया, दूसरे बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान थे उन्होंने उस बैरिकेड्स को दोबारा खड़ा कर दिया। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे प्रदर्शन में पहुंची हुई हैं। क्या मांग है आपकी, क्यों आई हैं? हमारी मांग ये है कि हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो अब बंद हो
हर जगह जो ये अत्याचार हो रहा है, हर देश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, हिंदू होना कोई गुनाह नहीं है, इसलिए ये सब बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। जी रोमाना, बिल्कुल आप रहिए मेरे साथ। देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में यहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं। बढ़ चढ़कर महिलाएं भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता, उसी का ये विरोध हो रहा है। क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी, सुनते हैं। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, हिंदुओं की रक्षा, मोदी जी हाथ जोड़ रहे हैं, हिंदुओं की रक्षा करो। तो आपने सुना किस तरीके से निवेदन भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया जा रहा है इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से कि हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, हिंदुओं की रक्षा कीजिए आप, हिंदू जाग उठा है, हिंदू अब मौन नहीं रहेगा। इस तरीके के बैनर पोस्टर लेकर ये प्रदर्शनकारी, बांग्लादेश के झंडे के पोस्टर लेकर ये प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। जोरदार प्रदर्शन हो रहा है।